कभी आपने सोचा है कि वो इंसान जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, जिसके साथ आप सात फेरे लेकर जिंदगी भर साथ निभाने का वादा करते हैं, अगर वही इंसान आपकी जिंदगी छीन ले तो? ये कहानी है अजमेर जिले के किशनगढ़ की संजू की। संजू एक मासूम भोली भाली औरत, जिसकी दुनिया सिर्फ उसका घर, उसका परिवार और उसका पति रोहित सैनी था। उसने सोचा भी नहीं होगा कि उसका पति, वही पति जिसके नाम की सिंदूर उसने मांग में भर रखी थी, वही एक दिन उसकी चिता को आग लगाने वाला बन जाएगा। राखी का दिन संजू अपने मायके गई थी। उसने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी। उसकी आंखों में चमक थी, चेहरा खुशियों से भरा हुआ था। उसे क्या पता था कि यह राखी उसके जीवन की आखिरी राखी होगी। जब वो अपने पति रोहित के साथ मायके से लौट रही थी, तो शायद सोच रही होगी कि जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसी का पति उसके लिए मौत का रास्ता चुन चुका है। रोहित एक राजनीतिक चेहरा, समाज में सम्मानित दिखने वाला व्यक्ति, पर असलियत में उसके दिल में ना प्यार था ना भरोसा। वो किसी और से प्यार कर बैठा, रितु सैनी। रितु तलाकशुदा थी, उसका एक बच्चा भी था, फिर भी वो रोहित से चिपकी रही और दिन रात सोशल मीडिया पर बातें करके उसे बहकाती रही। कहती रही, अगर मुझसे सच में प्यार करता है तो अपनी पत्नी को रास्ते से हटा दे, वरना मैं तुझे छोड़ दूंगी। एक तरफ थी मासूम संजू, जो दिन रात पति के लिए खाना बनाती, उसकी सेवा करती, उसके साथ खुश रहना चाहती थी। दूसरी तरफ थी रितु, जो सिर्फ अपनी हवस और नाजायज रिश्ते की खातिर एक मासूम औरत की जिंदगी की दुश्मन बन गई। और रोहित, जो पति कहलाने के लायक ही नहीं था, वो रितु के दबाव में आकर अपनी पत्नी की हत्या की तैयारी करने लगा। सोचिए, संजू जिस पति को सबसे ज्यादा चाहती थी, वो पति पिछले 15 दिन से उसी की हत्या की साजिश रचा था। रोज हंसकर उसके सामने बैठता, लेकिन मन ही मन में उसे मौत के घाट उतारने का प्लान बना रहा था। राखी के दूसरे दिन जब संजू अपने पति के साथ मायके से लौट रही थी, रास्ते में शिलोरा का सुनसान इलाका पड़ा, वो जगह जहां इंसान कम और सन्नाटा ज्यादा था। और तभी रोहित ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर संजू पर हमला कर दिया। संजू शायद चीखी होगी, क्यों रोहित क्यों, लेकिन उस बेरहम पति ने उसकी एक ना सुनी। संजू का सपना, उसका भविष्य, उसका हर अरमान उस सुनसान सड़क पर खत्म हो गया। हत्या के बाद रोहित ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इसे लूट का रूप देने की कोशिश की। पुलिस को धोखा देने की चाल चली। बोला कुछ अज्ञात लुटेरे आए और मेरी पत्नी को मारकर सामान लेकर भाग गए। पर कहते हैं ना, सच कितना भी छुपाओ बाहर आ ही जाता है। अजमेर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया, जांच की, साक्ष्य जुटाए, रोहित से बार बार पूछताछ की, लेकिन हर बार उसके बयान बदलते गए और आखिरकार वो टूट गया। पुलिस के सामने उसने कबूल कर लिया, हाँ मैंने अपनी पत्नी की हत्या की। मेरी प्रेमिका रितु के कहने पर उसका यह बयान सुनकर पुलिस भी सन रह गई। फिर पुलिस ने जब गहराई से जांच की तो पूरा सच सामने आया। रितु ने उस पर लगातार दबाव बनाया, यहाँ तक कि कहा, अगर पत्नी को नहीं हटाओगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। रोहित के साथ साथ रितु को भी गिरफ्तार कर लिया। सोचिए, एक मासूम औरत जिसने सिर्फ प्यार मांगा था, उसके हिस्से में दर्द और मौत आई। एक बहन जो भाई की कलाई पर राखी बांध कर लौटी थी, आज उसी राखी की डोर राख बन गई। एक माँ बाप जिन्होंने बेटी को विदा किया था, आज वो बेटी कफन में लौट आई। संजू की कहानी एक सबक है, अगर प्यार सच्चा ना हो तो वो बर्बादी बन जाता है। अवैध रिश्ते इंसान को इतना अंधा कर सकते हैं कि वो अपनी पत्नी, अपने ही बच्चों का भविष्य तबाह कर दे। संजू अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी यादें, उसकी चीखें, उसकी आंखों का दर्द हर औरत के दिल में हमेशा गूंजता रहेगा। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये भरोसे का कत्ल था, प्यार का कत्ल था, एक मासूम औरत के सपनों का कत्ल था। इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहिए भारत प्रेस।